हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी घूमने के लिए। मैं और इधर मेरा भैया बैठा है, भाभी बैठी हैं, अभिनव बैठा है। अभिनव नाराज़ था मोबाइल के लिए, लेकिन उसको मोबाइल हम लोग नहीं दिए। और सुबह सुबह हम लोग मतलब दर्शन के लिए निकल गए हैं। सुबह बोले तो यहाँ पे बज रहा है 10:30। 10:30 बजे हम लोग निकल गए थे, पौने 11 बजे तक निकल गए थे दर्शन करने के लिए। और तैयार नहीं हुई थी, वैसे ही जैसे हम लोग मतलब सो के उठे, नहा धो के पूजा पाठ किए ना, वैसे ही काम कर रही थी, वैसे ही चली आई दर्शन करने के लिए। क्योंकि तैयार होती तो ज़्यादा टाइम लगता, और मैं चावल फ्राई कर रही थी ना, तो ऐसे फटाफट से थोड़ा तैयारी करके पूजा पाठ का उसके बाद में चली आई यहाँ पे। और मंदिर ना 5 मिनट के रास्ते में है, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे दर्शन करने। और ये मंदिर एकदम पास में ही है। और आप लोग देखते ही हो गाय कैसे सुबह सुबह रोड पे निकलती है, वैसे ही हमारे भी सोसाइटी के सामने भी गाय वैसे सुबह सुबह रोड से निकल रही थी। और इधर हम लोग मंदिर पे आ गए थे ना, तो गार्डन उधर था, तो बेटा गार्डन में चला गया था। अब इधर हम लोग आए दर्शन कर लिए। सबसे पहले हमने जो सामने मंदिर थी ना, उसमें हम लोग दर्शन किए। देवनारायण भगवान जी हैं, वहाँ पे दर्शन किए। फिर उसके बाद में यहाँ राम दरबार हैं, और यहाँ पे गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती मैया जी हैं, इनका भी हम लोग ने दर्शन किया। और नंदी जी हैं, कछुआ हैं, सबका दर्शन किया। भोलेनाथ जी का दर्शन किया अच्छी तरीके से, फूल माला सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छे से, आरती वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद में करके हम लोग निकल गए थे दर्शन करके। हम लोग निकल आए थे यहाँ पे, मतलब बाहर घर पे बाद घर के मतलब घर के लिए आ गए थे, और घर के लिए आ गए थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अब आगे ना बातचीत हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ना आवाज़ को म्यूट कर दिया। अब हम अपने सोसाइटी में पहुँचने वाले हैं। ये तो अभी रास्ते का है सीन, हमारी सोसाइटी के तरफ का है ये। अभी नए नए घर बनना है ना, तो वही है। अब फटाफट बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और ये ना दिवाली का ब्लॉग है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। सोमवार का दिन था ना, तो मम्मी बोली साल भर के बाद में त्योहार आता है, तो इसलिए व्रत मत रहो, तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रहा। उसके बाद में आने के बाद में बहुत सारा काम था। आप लोग जानते हो, जैसे घर पे पहुँचो वैसे बहुत सारा काम रहता है, चाहे जल्दी पहुँचो चाहे लेट पहुँचो, काम तो वैसे ज़्यादा रहता ही है। तो उसके बाद में सब लोग आए थे, मतलब ना घर पे ही थे, तो सबको हमने सब लोग स्नान कर लिए। तो चावल फ्राई किया था सुबह में, तो वो सबको दिए, सब लोग खा लिए चावल फ्राई, दही खा लिए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सूरन को बॉईल करके सूरन की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी बना लिया हुआ था। फिर उसके बाद में पापा और भैया आ गए थे। यहाँ पे ना हमारी मतलब धनतेरस के दिन आने वाली थी, बट सैटरडे था, तो यहाँ पे हमने एक नई स्कूटी आई है, एक्टिवा आई है। पापा इसको चलाएंगे, उनको काम लगेगा ना, तो वही मतलब एक्टिवा से काम अपना पूरा करेंगे। और वैसे भी कहीं आने जाने का रहता है तो बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्टिवा लिया गया। अब इसका पूजा शाम को होगा। इधर मैंने एक तरफ चावल, पनीर और सूरन की सब्ज़ी बना के रख दिया हुआ है। सूरन की सब्ज़ी जो बहुत खास होती है, बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको बना के रख दिया हुआ है। एक तरफ मैंने कचौड़ी को डाल दिया हुआ है फ्राई होने के लिए, मतलब अच्छी तरीके से पकने के लिए। कचौड़ी को काट के निकाल लूँगी। अभी कचौड़ी ढेर सारा है काटने के लिए, तो बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना मतलब अब सब लोग खाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि सबको भूख लग गई। मतलब सुबह से ही खाए थे, और इस टाइम बज रहा था 1:30, तो भूख लग गई थी। तो इसलिए ना फटाफट से हमने भी खाना वाना वगैरह सब कुछ बना दिया हुआ है। 2:30 बजे के करीब तक सबको भूख लग गई थी। और हम लोग मंदिर पास में ही है, तो जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए बन हैं। गया है। और बाकी अब सब मैं लोग खा अपना लिए हैं खाना। वॉइस वाला वीडियो आपको मम्मी, दिखाती पापा, हूँ। भैया और बच्चे लोग भी खाना खा लिए हैं। मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया, क्योंकि बेटा ना खाना छोड़ा था थोड़ा सा, वो जा रहा था जल्दी जल्दी में। वो लोग गए हैं सब लोग शॉपिंग करने के लिए, और मैं, मम्मी, पापा, ईशानी सब घर पे हैं, और इनका ऑफिस चालू है तो वो ऑफिस में गए हैं। अब मेरा सब कुछ खाना कंप्लीट हो गया है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले बर्तन को नहीं साफ़ करूँगी, सबसे पहले ना जो बर्तन को साफ़ करके रखी हूँ ना, उससे पहले स्टैंड में लगाऊंगी, फिर उसके बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ कि बर्तन जितने धोए हैं ना उसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। और अभी इस टाइम शांति इसलिए है क्योंकि बच्चे लोग घर पे नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा शांति है। और बाकी तो बच्चे घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब रहता है दिखाने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिखाने के लिए, लेकिन वो सब दिखा नहीं पाती क्योंकि ना बहुत सारे काम रहते हैं, और बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसीलिए सब कुछ दिखा नहीं पाती कि आप लोग को दिखा दें। अभी ना इस टाइम ना पोछा वगैरह कुछ भी लगा नहीं है, पोछा लगाना है। सब कपड़े हैं उन सबको मतलब अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, सब धुल के डाला गया है।
वो सब अभी सूखे नहीं है कपड़े, तो उन सबको भी फोल्ड करके डालना है। और यहाँ पे लाइट है ना, तो इसीलिए मतलब धुआं धुआं जैसा आ रहा है। मैं बर्तन को फटाफट रख देती हूँ। गई थी ना मैं दर्शन करने के लिए ना, उतना सब कुछ मतलब होता नहीं है कि दिखा दूँ आप लोग को, तो इसलिए उतना सब दिखा नहीं पाती। क्योंकि पूजा करने जाती हूँ तो सब दिखाऊंगी कि पूजा करूँगी, तो इसीलिए जिस मंदिर हम लोग आज गए थे ना, उसमें मंदिर में पहली बार गई हूँ। और जबकि मेरे घर से ना मतलब 5 मिनट का रास्ता है, हम लोग जाते हैं, लेकिन उस मंदिर में हम लोग पहली बार गए, कभी गए नहीं थे। वहाँ पे गौशाला भी है और भोलेनाथ जी हैं और राम भगवान, हनुमान जी, सब भगवान हैं, और देव नारायण से करके कोई भगवान है वो हैं, और ढेर सारी गौ माता हैं, बहुत सारे भगवान जी हैं। आज हम लोग का व्रत था, तो मतलब साल भर के बाद में ना मम्मी बोल रही थी दिवाली आया तो व्रत मत रहो, तो इसलिए मैंने सोचा कि जाऊँ दर्शन करके, इससे अच्छा भोलेनाथ जी का आ जाते हैं। वहाँ पे हम लोग गए, गणेश जी का पूजा किए, राम भगवान जी का मतलब राम दरबार का पूजा किए, और आरती भी हुई। आरती ना भोलेनाथ जी का हमने घर में नहीं किया हुआ था, तो इसलिए हम गए वहाँ पे, तब आरती भगवान जी का किए, बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो मंदिर में आरती किए, पहले कभी आरती नहीं किया था, मतलब ऐसे अपने से बाके और आरती नहीं किया था, पहली बार आरती किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। भगवान से सब कुछ होने वाला है, तो इसीलिए ना मैं मानती हूँ कि भगवान का चरण कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप दुख में रहो चाहे सुख में रहो, लेकिन भगवान का चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सुख में भी रहो फिर भी भगवान जी को याद करते रहो, मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे भी मतलब एक दिन अगर 2 दिन पूजा नहीं करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर थोड़ा टाइम के लिए नाम जब करना ऐसा भूल जाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, भगवान जी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए मैं ना हमेशा भगवान जी का नाम लेती रहती हूँ। अब मैं आपको ना बर्तन दिखाती हूँ कि मैं बर्तन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। मिसी हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग, पूरा रूम मेरा मिसी मिसी हुआ, तो रूम को भी सही करूँ, और शाम को ना रंगोली भी बनानी है। जब ये सब करके फ्री होंगी तब तो रंगोली बनाऊंगी, अच्छी तरीके से समेट के रखूँगी, फिर उसके बाद में पोछा वगैरह सब कुछ लगाऊंगी। अभी 2-3 कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, सब काम कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक अगर सब लोग आ जाते हैं ना तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और चिल्लम चिल्ली होने लगती है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा घर की सफाई करने फटाफट से। और जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि इतना टाइम ब्लॉग बनाने के लिए नहीं मिलता, तो सुबह मतलब 2:30-4 बजे मैंने पोछा लगाया, 4 बजे में पोछा वगैरह सब कुछ लगा के खाली हो गई थी, फ्री हो गई थी, क्योंकि सब लोग आ गए थे ना, वहाँ से कपड़ा लेके जूडियो से आ गए थे, तो बहुत टाइम लग जाता है ना काम करने में। तो 4 बजे मैंने पोछा लगाया, उसके बाद पानी पूरी आ गया था तो खाने चली गई थी। यहाँ पे दिया धो के नहीं रखा गया था, तो यहाँ पे दिया भी धो रहे हैं, और रंगोली भी ना, रंगोली में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे मनपसंद का रंगोली भी नहीं बन पाता, और रंगोली में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बना भी देती हूँ। अब इधर भाभी फूल से डेकोरेशन कर रही हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन ये लगेगा तैयार होने के बाद में। और इधर आप लोग देख सकते हैं मेरा रंगोली कुछ इस तरीके से है। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे मनपसंद का रंगोली नहीं बन पा रही ना, इसीलिए। और ईशानी गेट के पास खड़ी है ना, वो उसका सबका चप्पल लेना बहुत पसंद है, सबका चप्पल ऐसे बड़े बड़े चप्पल पहन के ना वो ऐसे घूमती रहती है, टहलती रहती है, लेकिन रंगोली को ना बिल्कुल भी टच नहीं करती, बिल्कुल भी बिगाड़ती नहीं है, साइड से चली जाती है, लेकिन रंगोली बिल्कुल भी इरेज नहीं करती। एक बार हमने दिए से राम बना दिया हुआ था, फिर उसके बाद मम्मी बोली थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए ना यहाँ पे फिर से अरे फ्लावर मैं जा रही हूँ रेडी होने, मैं सिंपल सा एकदम सुंदर सी साड़ी पहनूंगी, अपनी मम्मी का साड़ी पहनूंगी जो मम्मी ने मुझे दिया था। अब मैं वही साड़ी पहनूंगी फटाफट से, सिंपल सी नहीं है बोले तो, पहले जो साड़ी चली थी ना भारी वाली, वही साड़ी पहनूंगी। मुझे बहुत पसंद है वो साड़ी, उसका मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं किया हुआ है, उसमें मैं ना गोल्डन कलर का ब्लाउज पहनूंगी वेलवेट वाला। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। पहले मैं रूम मिसी मिसी हुआ है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में तैयार होती हूँ। और मैं तैयार होके यहाँ पे आ गई हूँ। सब लोग मेरा वेट बहुत कर रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, क्योंकि ईशानी को ना मैंने एक बार कपड़ा पहनाया था, तो वो कपड़ा थोड़ा लूज था, तो उसको मैंने निकाल दिया, फिर उसके बाद में उसको मैंने दूसरा कपड़ा पहनाया, तो इसी में टाइम लग जाता है। पूरा रूम ना मेरा पूरा मिसी मिसी रूम हुआ था, उसको मैंने अच्छी से थोड़ा ही सही किया, बट टाइम तो लगता है, थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, ज़्यादा में ज़्यादा टाइम लगता है, तो कम ही मैंने रूम को अच्छी से सही किया। उसके बाद में रूम सही करने के बाद में फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ।
अब अच्छी तरीके से मैं भी तैयारी करूँगी, जो भी अधूरा तैयारी रह गया वो करूँगी। और भैया वहाँ पे मतलब राम जहाँ बने हुए हैं वहाँ पे दिया लगा रहे हैं, और मैं ना फटाफट से तैयार हुई थी। तैयार होने में भी आप लोग जानते हुए टाइम लगता है, तो मैं फटाफट से तैयार हो रही थी। उसके बाद में मैं आ गई फटाफट से यहाँ पे। पहले तो मेरा ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था, तो ब्लाउज़ को मैंने ढूंढा 2-3 बार, 2-3 थैली निकाल के पूरा कवर्ड में से ढूंढा, तब जाके मेरा ब्लाउज़ मिला। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर लिया हुआ है। आवाज़ मैंने यहाँ पे मीट किया हुआ है। आप लोग जानते ही हो कितना सब लोग के घर में मतलब चिल्लम चिल्ली होती रहती है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज़ को म्यूट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं दिया फटाफट से लगा रही हूँ। दिया लगाने के बाद में ना सब लोग बोल रहे थे कि आ जाओ जल्दी से चालीसा करने के लिए, लक्ष्मी जी का चालीसा। तो इसीलिए ना मैं फटाफट से यहाँ पे सब कुछ करने के बाद में दिया लगा देती हूँ। दिया लगाने के बाद तब फिर उसके बाद में चालीसा पढ़ूंगी। और पूजा करते करते भी हम लोग को 8:45 बज गया था। सब लोग बहुत बुला रहे थे, आ जाओ जल्दी से पूजा करना है, बहुत लेट कर रही है। लेकिन फिर भी तैयार होने में तो टाइम लगता है। मैं तैयार होंगी, मम्मी तैयार होगी, भाभी तैयार होगी, तो सब लोग ऐसे ही फटाफट से तैयार हो रहे थे। और एक तो तैयार होते रहो ना तो कोई घर में जैसे आ जाता है, कोई आसपास इधर उधर घूमता रहता है, तो जल्दी तैयार भी नहीं हो पाते। अब कोई काम कुछ काम लगा रहता है, उसका काम करोगी, देखोगी कि आप तैयार होगी, तो इसलिए ना इसी चक्कर में हम लोग जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे हमने तैयार होके आ गए थे और मैं फटाफट से दिया लगाऊंगी। और मम्मी भी जो पूजा के सामान वगैरह सब कुछ बाकी था ना, वो सब तैयारी कर रही हैं। और दिया भी ना हमारे घर पे इस बार मतलब बहुत दिन के बाद दिवाली पड़ रही है। 2 साल से तो हम गांव चले जा रहे थे, 2-3 साल से, तो इस बार हमारी दिवाली पड़ी थी। तो दिया भी हमने ढेर सारा लाया था, मतलब 6-7 दर्जन दिया आया था हमारे घर पे। और इधर हमने एक सुंदर सा एकदम बढ़िया सा दिया से डेकोरेट किया हुआ था, राम भगवान जी का राम लिख के डेकोरेट किया हुआ था, और फ्लावर से भी किया हुआ था। बाहर भी हमने रंगोली बनाया हुआ है, बट रंगोली इतना मन पसंद से नहीं बना हुआ है। अब दिया ये सब लग गया है, अब जा रहे हैं छत पे भी मोमबत्ती रख दिए हैं, कैंडल रख दिए हैं, बट दिया रखना बहुत ज़रूरी है, दिया बहुत ज़रूरी है रखना। तो दिया रखेंगे छत पे भी, और जहाँ जहाँ बाकी रहेगा। और आप लोग देख सकते हो राम भगवान कितना सुंदर से लिखा गया है दिया से। और यहाँ जितना भी मतलब दिया लगाना है ना राम भगवान जी का, सब भैया लगा रहे हैं दिया, मतलब जला रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सालों के बाद ये पहली बार बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है राम भगवान जी का और फ्लावर का। बाहर भी मेरा घर बहुत ही अच्छा डेकोरेट हुआ है। पहले ये जाएगा फटाफट से छत पे दिया लगाने के लिए, दिया हर जगह रखा जाएगा। तुलसी जी को भी दिया दिया गया है, क्योंकि ना पूनम से ही तुलसी जी को दिया जाता है। 1 महीने तक, कार्तिक मास में 1 महीने तक दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी सुबह ही शाम को ही मम्मी ने दिया रख दी थी देने के लिए। और आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कुछ डेकोरेशन है। आया बस मुझे उधर दिखाना ज्यादा अच्छा नहीं करते छोड़ दो। देखो, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ छुपा के रखा हूँ, कल के लिए बचा के रखूंगा। चलो हट जाओ मैं। संकट करो हमारी माता जी।
क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो 14 रत्न सिंधु में पायो 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रभु बनवासी जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना रूप बदलता सेवा कीना स्वयं विष्णु जब नरतन धारा प्रकट जनकपुर माही सेवा कियो हृदय कहानी अपनाया अंतर्यामी विश्व विदिता परिमल की स्वामी तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आदि करो तब अन्ना परम वचन करो सेवकाई मन इच्छित वांछित फल पाई तज इच्छा प्रकट और चतुराई बस कर ओके जा अंदर गणेश जी का आरती लक्ष्मी जी का आरती पूरा संपन्न हुआ जयकारा बोला गया अंदर बहुत अच्छी तरीके से पूजा हो गया अब पूजा अंदर होने के बाद में रूम में पूजा होने के बाद में यहाँ वाहन का पूजा होगा तो वाहन का पूजा ये कर रहे हैं सबसे पहले कार का पूजा फिर उसके बुलेट का फिर उसके बाद में ये जो एक्टिवा आया है नया इनका पूजा होगा और इसी तरीके से एक बार ना मेरे घर पे मतलब बहुत साल हो गए एक बार और आया था एक गाड़ी आया था बाइक था अब इस बार ना एक्टिवा आया है क्योंकि पापा को बहुत ज़रूरी था एक्टिवा मतलब उनको आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा था तो इसलिए अब यहाँ पे पूजा होगा बढ़िया तरीके से मम्मी सब कुछ बता रही हैं कैसे पूजा क्या करना है अब आप पटाखा का आवाज़ सुन लीजिए बजेगा नहीं मरचा लगा था भाभी मम्मी अखिए ढाल तो मरचा लगा था ओकर बारूद कहाँ चिल्लात हैं अब तो वहाँ तांडव करेगा उल्टा होगा